ये कहानी है एक लोला नाम की लड़की की। अब इसका नाम ही लोला है तो ये फिल्म पूरी बकलोल होने वाली है और ये इतनी बेशरम और इतनी बेहया है कि इसने अपनी तितली का चमगादड़ बनवा रखा है और अपने आप को इस मूवी में वर्जिन बताती है। जब मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए देखा तो पता चला कि ये मूवी किसी पोर्न वीडियो से कम नहीं है और लोला की गुफा देखकर मुझे ऐसा लगा कि 100 हाथियों ने मिलकर अपनी 5वीं टांग घुसेड़कर इसकी चुलबुली को चमगादड़ बना दिया है। कहती है मेरा नाम है लोला, मेरी गुफा में बड़ा है रोला, कोई घुस ना पाए, जो घुस जाए मरकर ही वापस आए। हाथी कहता है मेरा नाम है बब्बन बिल्लो, 5वीं टांग है 56 किलो, जहाँ गिरे खाई खुद जाए, तू क्या तेरा चमगादड़ भी मर जाए। अब हम देखते हैं सड़क पर कुछ लोग दबाकर ढोल बजा रहे हैं। तभी वहाँ पर सबकी चहीती लोला आती है और वो साइकिल पर सबको अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए ऐसे घूम रही थी जैसे कि वो किसी का लोला लेने के लिए बहुत बेताब हो। और तभी अमरीश पुरी जी की आवाज आने लगती है। कहते हैं हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो, एक बात कहूँ, गांठ बांध लो, सांड को कभी पिछवाड़ा नहीं दिखाना, मार देगा। इसका पिछवाड़ा देखकर एक बूढ़ा कहता है भाई वाह, मौज गर्दी, वाह बेटे वाह। तभी दूसरा बूढ़ा कहता है आज तो मैं ब्लैक डॉग पीऊंगा। पहला बूढ़ा पूछता है क्यों? इस दिन मैं कोई गोरी तितली देख लेता हूँ ना माधुर, मेरे खून में सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकने लगते हैं। उस दिन मैं ब्लैक डॉग पीता हूँ। अब यहाँ पर कुछ औरतें भी खड़ी होती हैं। वो कहती है कितनी बेहया लड़की है, इसको समाज की जरा भी परवाह नहीं है। तभी दूसरी औरत कहती है इसकी मदर जहरा इससे भी बहुत आखिरी है, अगर वो इसकी जगह होती तो कच्छी भी नहीं पहनती। तभी तीसरी औरत कहती है वो साइकिल चलाती नहीं, वो साइकिल ले लेती। चौथी औरत बोलती है इसके बाप को तो ये भी नहीं पता कि ये उसके सफेद खून से पैदा हुई है या किसी और के। और लोला साइकिल चलाते हुए अपना पैगाम सबको देते हुए वहाँ से चली जाती है और वहाँ खड़े सभी ठरकी लोग उसके पिछवाड़े की आखिरी झलक तक नहीं छोड़ते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोला का एक फियोन्से है जिसका नाम मासाइटो है और ये दोनों आगे चलकर शादी करने वाले हैं। तो वो लोला का इंतजार कर रहा है। यहाँ पर उसकी मदर कहती है कि तुम गधों की तरह उसका वेट मत करो, तुमने ऐसी लड़की से शादी करने का फैसला किया है जो अभी किसी गधे का ले रही होगी। तो इस पर मासाइटो कहता है नहीं नहीं, आप उसके बारे में गलत बोल रही हैं, वो बहुत अच्छी और ईमानदार लड़की है। अब हम दूसरी तरफ लोला की अच्छाई और भलाई देखते हैं कि वो रोड पर चलते हुए किसी भी मुसाफिर के साथ नाइंसाफी नहीं करती। वो सभी को अपनी अच्छाई और भलाई बिल्कुल बराबर दिखाती है। उसमें अच्छाई इतनी कूट कूट कर भरी है, अगर कोई भी मुसाफिर उसके बगल से गुजरता है और हवा नहीं चल रही होती तो वो खुद अपनी स्कर्ट उठाकर अपना पिछवाड़ा दिखाती है और मनोरंजन करती है। और यहाँ हम समझ जाते हैं कि लोला के अंदर अच्छाई कूट कूट कर भरी है, जैसा कि उसके मंगेतर मसेटो ने कहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मसेटो का फादर उसकी मदर से कहता है तुम क्यों उससे गधों की तरह वेट करने से मना कर रही हो, जब मैं भी उसकी उम्र का था तो मैं तुम्हारा वेट किया करता था। तो इस पर उसकी मदर कहती है क्योंकि वो मैं थी ना कि लोला, उसके तो नाम में ही लोला है और ना ही उसकी फैमिली अच्छी है। मसेटो के फादर बोलते हैं फैमिली अच्छी तो है, उसकी मदर है जहरा, उसके स्टेप फादर है और लोला है, छोटा परिवार सुखी परिवार, और क्या चाहिए। मसेटो की मदर कहती है यही तो समस्या है कि उसकी मदर जहरा है, वो इतनी गंदी औरत है। वो एक बार कुछ दिनों के लिए शहर गई थी और वापस आई जब अपने साथ एक बच्चे को लेकर आई और आज तक किसी को नहीं पता कि उस बच्चे के शरीर में किसका सफेद खून दौड़ रहा है। तो यहाँ पर मसेटो के फादर बोलते हैं लोला के स्टेप फादर तो है ना, वो उनका भी बच्चा हो सकता है। इस पर मसेटो की मोम कहती है तुम तो उसकी तारीफ करोगे ही ना, क्योंकि उसकी मोम जहरा किसी भी मर्द को बुरी नहीं लगती, लेकिन मैं अपने बेटे का उनके हाथों फुद्दू नहीं कटने दूंगी। मसेटो के फादर बोलते हैं क्या पता मसेटो और लोला ने मिलकर अब तक घचा घच मचा लिया हो। मोम कहती है नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मैं गारंटी ले सकती हूँ कि मेरे बेटे ने अभी तक उसके साथ घचाघच नहीं मचाया, क्योंकि वो बहुत सच्चा और अच्छा बच्चा है। अब आगे हम देखते हैं कि लोला साइकिल पर चलते हुए दो फादर को अपना जुगाड़ दिखाती है और आगे बढ़ जाती है। सभी से अपने पिछवाड़े की मुंह दिखाई करवाने के बाद वो फाइनली अब अपने घर पहुंच जाती है। पीछे से आ रहे फादर्स की नजर लोला के पिछवाड़े पर होती है और जब वो उसकी साइकिल को वहाँ खड़ा देखते हैं तो उस तरफ जाते हैं और हमें लगता है कि ये दोनों लोला को समझाएंगे कि इस तरह से सड़कों पर नंगा नाच
जांच करना सही नहीं है, कोई भी हादसा घट सकता है। लेकिन नहीं, ये साले तो गद्दी पर लगे हुए लोला के पसीने को सूंघने लगते हैं और ना जाने इनको इससे कौन सा नशा मिलता है। आगे हम देखते हैं कि लोला मसेटो की बेकरी पर पहुंच गई है। मसेटो यहाँ पर ब्रेड बना रहा होता है। लोला उसे जाकर पीछे से पकड़ लेती है और उससे कहती है, आज तुम्हारा लक्की ड्रॉ निकला है, तुम बहुत लक्की हो। वो पूछता है कैसे? लोला कहती है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और उसे पकड़कर एक कमरे में ले जाती है। तभी मसेटो का चेला कहता है, सरकार ब्रेड कौन बनाएगा? मसेटो उससे कहता है, तुम बना दो, मैं तुमको उसके पैसे दे दूंगा। हम देखते हैं कि लोला मसेटो के साथ लिपटम लिपटाई करने लगती है। वो उसके होठों को चूसती हुई उसकी उंगली को चूसने लगती है। मसेटो उसको रोक देता है और कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, शादी से पहले ये सब मेरे बस की बात नहीं। लोला उसके साथ जबरदस्ती करते हुए उससे अपना सिस्टम रगड़वाने लगती है, लेकिन मसेटो ने ठान रखा था कि वो शादी से पहले इसकी तितली का चमगादड़ नहीं बनाएगा। लोला उससे कहती है कि तुम्हारे सामने साक्षात कामासूत्रा की देवी खड़ी है और तुम उसको मना कर रहे हो। तुमसे बड़ा गधा मैंने आज तक नहीं देखा। अभी तो मैं वर्जिन हूँ, लेकिन क्या पता मैं बाद में रहूं ना रहूं। मसेटो कहता है, बकवास मत करो, तुम्हारी वर्जिनिटी मैं ही तोड़ूंगा, बस शादी तक का इंतजार कर लो। वो नहीं मानती और फिर से चूसम चपाटी करने लगती है। और तभी वहाँ मसेटो का चेला आ जाता है, जिसके कारण उसका मूड खराब हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि लोला के स्टेप फादर अपने दोस्त के साथ घर पर हैं और ये दोनों पोर्न फोटोज देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। और ये जिस लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जो इन पोर्न फोटोज में है, वो और कोई नहीं, लोला की मदर जैरा है। लोला के स्टेप फादर अपने फ्रेंड को बताते हैं, जैरा का किसी जमाने में बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जैरा ने उसको छोड़ दिया और मुझसे शादी कर ली। जैरा मेरे लिए किसी खजाने की गुफा से कम नहीं है, क्योंकि वो मुझे अपने पोर्न फोटोज शूट करने देती है और ये फोटोज बहुत ज्यादा महंगे बिकते हैं। तभी लोला के स्टेप फादर एक और लेडी के फोटो अपने दोस्त को दिखाते हैं और कहते हैं कि बस अगर एक बार ये मेरे जाल में फंस जाए तो मैं इसके ऐसे फोटो लूं कि कोई भी इन फोटोज को देखकर अपना हिलाने से ना रोक पाए। आगे हम देखते हैं कि लोला अपनी मदर जैरा के पास जाती है, जो कि अपने पति परमेश्वर के लिए खाना बना रही है। जैरा लोला को उसके फादर को खाना सर्व करने के लिए कहती है और जब लोला अपने सोतेले बाप के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि ये कमरा पूरा पोर्न फोटोज से भरा हुआ है। लोला जब यहाँ पर रखी एक टेबल की ड्रॉर को खींचती है तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़े डिल्डो को पाती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है और वो कमरे में इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक खिलौने पर पड़ती है जो उसको बहुत ज्यादा लुभावना लग रहा था और वो उसको लेने के लिए ऊपर अलमारी पर चढ़ जाती है, लेकिन लोला से नीचे नहीं उतरा जाता और वो अपने सोतेले बाप से मदद के लिए बोलती है। उसका सोतेला बाप लपक कर आता है और वो झपाक से अपना मुंह उसकी स्कर्ट में दे देता है। लोला जल्दी से नीचे उतर जाती है और वहाँ से खिसक लेती है। अब लोला अपने रूम में जाती है, लेकिन उसके दिमाग में वही गंदी तस्वीरें और टेबल में पड़ा हुआ वो डिल्डो अपना दुष्प्रभाव डालते हैं। उसको गर्मी लगती है और वो फैन को अपने इंजन की ओर नीचे कर देती है, लेकिन उसके इंजन को शांति नहीं मिलती और वो दबाकर इंजन की गोली गिरीश करने लगती है, यानी कि मास्टरबेट करने लगती है। और ये सीन देखकर पता चलता है कि वर्जिनिटी का इससे दूर दूर तक नाता नहीं है, पर अब क्या ही करे, फिल्म की स्टोरी ही इस प्रकार से है जैसे कि लोला वर्जिनिटी की मूरत हो। आगे हम देखते हैं कि लोला शेरलॉक होम्स बनी हुई है, यानी कि जासूस बनी हुई है। वो अपने पिता के रूम के बाहर ताका झाकी कर रही है। वो देखती है कि उसके स्टेपफादर ने उसकी मदर को नंगा कर रखा है और दबा के खचाखच फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पर इसके सोतेले बाप एंड्रू का वो ठरकी दोस्त भी होता है, लेकिन फोटो खींचते खींचते एंड्रू का जोर मारने लगता है और वो अपने जोर के झोल को नहीं डांट पाता और दबा कर जैरा के साथ घचाघच करने लगता है। और ये देखकर लोला का ईमान खराब हो जाता है। वो अपने बड़े दरवाजे पर रगड़े मारने लगती है। आगे हम देखते हैं कि लोला और मसेटो दोनों जंगल में घूम रहे हैं और ये जंगल ऐसा वैसा जंगल नहीं है। यहाँ पर सभी लोग जंगल में मंगल करने में लगे हुए हैं। लोला उसे दबोच लेती है, मसेटो से भी नहीं रहा जाता और चूसम चपाटी करके उसकी रगड़ के उसे एक्टिव कर देता है। और अब जैसे ही लोला अंदर डलवाने की प्रोसेस शुरू करती है, तभी मसेटो उसको रोक देता है। कहता है मैं शादी के बाद ही करूंगा। लोला नहीं मानती और उसके ऊपर बैठकर रगड़े मारने लगती है। मसेटो उसे डांट देता है। लोला उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ देती है और पूछती है कि तुम क्यों नहीं करना चाहते शादी से पहले? तुम्हारा कोई वाइग्रा वगैरह का कोर्स चल रहा है क्या? बताओ मुझे क्या वजह है जो तुम्हारा जोर नहीं मारता? मसेटो कहता है नहीं, मैं सिर्फ शादी के बाद ही करूंगा। और अब लोला गुस्से में अपनी स्कर्ट ऊपर करके वहाँ से जाने लगती है और कहती है किसी के पास है गधे का जो मेरी
प्यास मिटा सके? कोई है ऐसा जो मेरी तितली का चमगादड़ बना सके? क्या कोई वकील है जो मेरा अधिकार दिला सके? क्या कोई है हाथी का बच्चा जो 56 किलो का धर के यहाँ गड्ढा खोद सके? मसैटो उसको रोकते हुए कहता है कि बस कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। लोला उसकी बात मान जाती है और ये दोनों बाइक से वापस जाने लगते हैं। रास्ते में मसैटो की उंगली बाइक की क्लच में आ जाती है और उससे खून बहने लगता। तभी लोला झटपट अपनी साफ सुथरी कच्छी निकालती है और उसे उसकी उंगली पर लपेट देती है। अब ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और लोला सभी को अपनी बिना कच्छी वाला पिछवाड़ा दिखाते हुए मनोरंजन करती है। लोला मसैटो से कहती है मुझे उस टेलर के पास जाना है जो मेरी वेडिंग ड्रेस को स्टिच कर रहा है। मसैटो बाहर ही रुक जाता है। लोला ड्रेस ट्राई करने के लिए अंदर चली जाती है। टेलर लोला से कहती है तुम कपड़े निकाल कर ड्रेस ट्राई कर सकती हो। तो इस पर लोला कहती है मैंने कच्छी नहीं पहनी। टेलर पूछती है क्यों नहीं पहनी तुमने कच्छी? लोला कहती है पहनी थी पर किसी इमरजेंसी की वजह से निकालनी पड़ी। टेलर लोला को एक नई कच्छी ला कर देती है और उसे ड्रेस पहनने के लिए देकर वहाँ से चली जाती है। तभी लोला को बगल वाले रूम से कुछ आवाजें आने लगती है। वो उस रूम के की होल से झांकती है तो देखती है कि उसके स्टेप फादर और उसका वही ठरकी दोस्त एक अबला नारी को मिलकर पीछे से दबा कर बजा रहे हैं। और ये सब देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और सोचती है कि पता नहीं मेरी कोई कब लेगा, और वो वहाँ से बाहर आ जाती है। बाहर मसैटो बैठा होता है तो वो उसके बगल में जाकर बैठ जाती है। मसैटो उससे पूछता है ड्रेस ट्राई कर ली तुमने, अब चले? लेकिन लोला वहाँ से नहीं जाती और सामने खड़े हुए कुछ लड़कों को हाथियों के द्वारा किया हुआ खड्डा दिखाती है। मसैटो उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन वो उसकी एक ना सुनती और बाथरूम में जाकर अपनी कच्छी निकाल कर बाहर आ जाती है और उन लड़कों के साथ नंगा नाच करने लगती है। ये देखकर मसैटो को गुस्सा आ जाता है और वो उन लड़कों के साथ लड़ाई करने लगता है। लोला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एक अजनबी आता है। वो उसके तरासे हुए शरीर को देखकर कहता है आ जाओ मैं तुमको अपनी बग्गी में लिफ्ट दे दूं। लोला जिसको किसी चीज का कोई खौफ नहीं था वो उसके साथ बैठकर चली जाती है। अब हम देखते हैं कि कार का ड्राइवर लोला को लोला देने की कोशिश करने लगता है। वो अपनी उंगलियां उसके काले मैदान में रगड़ने लगता है। लोला को बहुत मजा आता है। अब जैसे ही वो लोला की कुएं में अपनी उंगली डालने लगता है लोला उसका विरोध करने लगती है, कहती है निरोध है और कार से उतर जाती है। बारिश हो रही थी तो लोला अपने भीगे हुए बदन का पूरा आनंद लेती है। आनंद लेते लेते उसको जोर की लगती है और वो वहीं सड़क के बीच में बैठकर सुसु करने लगती है जिससे उसको बहुत आनंद मिलता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मसैटो को जिसका खड़ा नहीं होता। वो आनंद लेने के लिए एक प्रोस्टिट्यूट के पास जाता है और उसके साथ अपनी रात हसीन करता है। अब हम देखते हैं कि लोला बारिश में भीगी हुई घर आती है और वहाँ पर उसको उसका सौतेला बाप मिलता है। लोला अपने सौतेले बाप के साथ ठरक मिटाने की कोशिश करती है। लोला कहती है मैं भीग गई हूँ और उसके सामने ही नंगी होकर कपड़े बदलने लगती है। वो अपने सौतेले बाप से अपना भीगा बदन सुखाने के लिए कहती है। उसका सौतेला बाप उसके शरीर से टॉवल लेकर पानी की एक एक बूंद को ऐसे सुखाता है जैसे 50 डिग्री सेल्सियस में धूप हमारे कच्चे को सुखाती है। इसी दौरान सौतेले बाप का हैंडपंप जोर मारने लगता है और ये दोनों यहाँ पर गदर फिल्म बनाने ही वाले थे कि तभी यहाँ पर लोला की मदर आ जाती है। वो इन दोनों को गालियां देने लगती है। लोला तुरंत वहाँ से ताबड़तोड़ भाग जाती है। लोला का सौतेला बाप उसकी मदर से कहता है जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसका गीला बदन सुखा रहा था। लोला की मदर उसकी बातों में आ जाती है। अब बुड्ढे का हैंडपंप जोर तो मार ही रहा था तो उसे हैंडपंप किसी न किसी के गड्ढे में तो जरूर घुसेड़ना था। तो वो अपने हैंडपंप को इसके गड्ढे में गाड़ देता है और दबाकर पानी निकालता है। अब लोला मसैटो के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से उस कार वाले ने मेरी छोटी सी दुकान का पूरा गोदाम बना दिया, यानी कि मेरा रेप कर दिया। मसैटो को लगता है लोला सच बोल रही है। उसने मसैटो से झूठ इसलिए बोला ताकि वो गुस्से में आकर उसके साथ खून खराबा मचाए, और होता भी ऐसा ही है। रेप वाली बात सुनकर मसैटो गर्म हो जाता है और अपना गर्म लोहा उसके पिछवाड़े में घुसेड़ देता है और दबा दबा के रगड़ता है। मसैटो का लोहा ठंडा होने के बाद उसे पता चलता है कि लोला झूठ बोल रही थी। वो अब तक वर्जिन ही थी, लेकिन हमें तो पता ही है कि लोला कितनी बड़ी वर्जिन थी। उसने 100 हाथियों का एक साथ ले रखा है। मसैटो खुश हो जाता है। अब ये दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शादी की तैयारियां चल रही हैं और यहाँ पर पूरा समाज इकट्ठा हो रखा है। इसी दौरान लोला उठकर घर के अंदर जाती है। उसका सौतेला बाप भी उसके साथ साथ उसके पीछे जाता है और एक बार फिर से ठरकी बूढ़ा अपना हैंडपंप इसके गड्ढे में डालकर दबाकर पानी निकालता है। पानी निकलवाने के बाद लोला बाहर आ जाती है
है और मसेटो से शादी करती है, जिसका अब बहुत अच्छी तरह से कट चुका है। यहाँ पर मसेटो लोला से पूछता है, तुम किसी और के साथ नाजायज संबंध तो नहीं बनाओगी? लोला कहती है, तुम बताओ, तुम तो ऐसा नहीं करोगे ना? मसेटो कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं मरते दम तक ऐसा नहीं करूंगा। लोला कहती है, मेरी कोई गारंटी नहीं। मसेटो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको लगता है कि लोला मजाक कर रही है, लेकिन लोला ने तो उसके साथ पहले ही मजाक कर दिया था। इस मूवी का नाम है फ्रीवोलस लोला। ये मूवी सन 1998 में इटालियन लैंग्वेज में रिलीज हुई थी और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।